चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे क्या है इसमें? लैंड है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीज़ों का अगर कोई भी सर्विस देता है तो उसको बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला जाता है? फैक्टर सर्विसेज। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास लैंड है तो वो अपना अगर सर्विस देगा कि भाई लीजिए आप अपना इस्तेमाल कीजिए, तो उसको बोलेंगे फैक्टर सर्विस देना। अगर कोई लेबर है जाके अपना कोई सर्विस दे रहा है कहीं भी, तो वो फैक्टर सर्विस दे रहा है। ओके, जस्ट एग्जांपल कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो अगर लैंड नाम का कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर मिलने वाला जो इनकम है उसको क्या बोलेंगे? रेंट। लेबर नाम का कोई सर्विस दे रहा है तो उसको बोलेंगे, उस पे जो इनकम मिलेगा वो वेजेज होगा। कैपिटल के ऊपर जो भी इनकम मिलेगा उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। एंटरप्रेन्योर को जो भी, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो फर्म को रन करता है, फर्म को चलाता है, तो उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो आपको इनकम हो रहा है चार तरीके का, इसको बोला जाता है फैक्टर इनकम। क्या बोला जाता है? फैक्टर इनकम। ये सब कॉन्सेप्ट आपको अभी आगे अभी काम आएगा, इस वजह से आपको पहले ये सब चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? जनरली जनरली चार सेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। बट इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर को इंक्लूड करते हैं एक साथ, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसका कि फॉरेन सेक्टर से कोई भी मतलब नहीं होता है। ओके। और ओपन इकोनॉमी क्या होता है? तो ओपन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? तो जब हम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर चारों को इंक्लूड करेंगे तो इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। ओके, सॉरी एक मिनट, ओपन इकोनॉमी। ओके। हालांकि अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे तो भी उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर तीनों को इंक्लूड करेंगे तो भी क्लोज्ड इकोनॉमी होगा। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में चाहे दो सेक्टर शुरुआत के, चाहे तीन सेक्टर भी हो सकते हैं। बट ओपन इकोनॉमी में चारों सेक्टर आपका आ जाता है। ओके। फॉरेन सेक्टर को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। थर्ड टॉपिक आपका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी क्यों लिखा हुआ है? इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्योंकि हमें जो ये पढ़ाई पढ़नी है वो सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़नी है। ऊपर हमने पढ़ा चार सेक्टर, तो इसमें से आपको कौन कौन सा पढ़ना है? सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर से हमें पढ़ना ही नहीं है। तो इस वजह से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया जाएगा, वो भी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में। ओके, तो हम पहला पढ़ते हैं इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बीच में होगा फ्लो? हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर के बीच में। ओके, डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि फ्लो होगा किस चीज का? इनकम का, गुड्स एंड सर्विसेज का, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर के बीच में। आपको इतना नहीं समझ में आया होगा, आगे जब ये डायग्राम आप पढ़ेंगे तभी आपको खुद अपने आप क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे ये हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ये हो गया आपका फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज। जब तक हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को सर्विसेज नहीं देगा तब तक
फर्म सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म सेक्टर को, तो फर्म सेक्टर के यहाँ जाके वो करते क्या हैं? प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ओके। तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को। फिर उसके बाद फर्म क्या करेगा? फर्म को फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट करेगा। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज के नाम पे क्या क्या वो सर्विसेज देंगे हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यही आपको फैक्टर सर्विसेज में ऊपर पढ़ा है आपको कि होता है क्या है। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को सर्विसेज देंगे तो फर्म उनको पेमेंट करेगा। किस नाम से? फैक्टर पेमेंट के नाम से। ओके। तो फैक्टर पेमेंट के नाम पे लैंड के ऊपर क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को मिलेगा वेजेस। और कैपिटल पे मिलेगा इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप पे मिलेगा प्रॉफिट। ओके। अब उसके बाद क्या होगा? फर्म क्या करेगा? फर्म के ऊपर जो भी फर्म के पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोडक्शन हो रखे हैं, ये प्रोडक्शन जो हो रखा है, यही गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन हुए हैं फर्म सेक्टर सप्लाई करेगा या फिर सेल करेगा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म सेक्टर क्या सप्लाई करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्री में तो सप्लाई या सेल करेगा नहीं, तो हाउस होल्ड सेक्टर को खर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी उसको इनकम मिला रहता है वो पैसा खर्चा कर देता है इसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किस नाम से खर्चा करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। हाउस होल्ड क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज देगा। फर्म क्या करेगा? पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद फर्म क्या करेगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुए रहेंगे वो सेल कर देंगे हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर हाउस होल्ड सेक्टर उसी गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा पैसा अपना खर्चा कर देगा। किस नाम से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। इनकी चाहे तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। फैक्टर सर्विसेज दिया तो इसको आप ए बोल सकते हैं, और फैक्टर पेमेंट करेगा तो इसको आप बी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सप्लाई करेगा तो ये सी हो जाएगा। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे तो एडी हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा था डेफिनेशन में? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ओके। तो सर्कुलर फ्लो का आपने डेफिनेशन पढ़ा, डायग्राम पढ़ा। अब कुछ बातें आपको एग्जाम्पशंस में लिखनी होती हैं। एग्जाम्पशन मतलब कुछ बातें आपको एज्यूम करनी होंगी, बिना एज्यूम किए आप अपने इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये यही चीज होता है। एग्जाम्पशंस में क्या है? पहला, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होंगे। इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होंगे। दो सेक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। फिर उसके बाद क्या है? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। करेक्ट। देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी। आपने ऊपर पढ़ा ही क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। नो सेक्टर विल सेव मनी इधर हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर पैसा नहीं बचाएगा, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो चाहे फर्म सेक्टर हो। ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया एबीसीडी आपको नंबरिंग करवाया। क्यों करवाया? ए और सी को बोलते हैं रियल फ्लो, बी और डी को बोलते हैं मनी फ्लो। अब ये रियल फ्लो मनी फ्लो होता है क्या, आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं। ओके। तो रियल फ्लो क्या कह रहा है कि रियल फ्लो क्या होता है एंड मनी फ्लो क्या होता है। तो बेसिस के हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे। मीनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ फ्लो होता है हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में। मनी फ्लो में क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। इसमें सिर्फ फ्लो होता है मनी का हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर के बीच में। काइंड ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके का एक्सचेंज होता है रियल फ्लो में? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और मनी फ्लो में क्या होता है? सिर्फ मनी का एक्सचेंज होता है। डिफिकल्टी ऑफ इन एक्सचेंज, आप ये बात शायद जानते होंगे, जहाँ पे गुड्स के बदले सिर्फ गुड्स लिया या दिया जाता है वहां पे बार्टर सिस्टम की आपको प्रॉब्लम देखने को
मिल सकता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। So there is no such difficulty, सच डिफिकल्टी का मतलब बार्टर सिस्टम का मनी फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। अल्टरनेट नेम, दूसरा नाम क्या होता है रियल फ्लो का? फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि यही होता है। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप ऊपर चाहे देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। इसमें बोला गया है ए एंड सी में। आप देखिए, ए में देखिए सर्विस दिया जा रहा है ना, हाउस होल्ड से फर्म के बीच में क्या हुआ? सर्विस दिया जा रहा है। तो ए में क्या आया? सर्विस आया। ओके, फिर आप इसको सी में देखिए, ए कंप्लीट हो गया। सी देखिए, फर्म सेक्टर क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ए और सी में आपको गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिख रहा है। बी एंड डी में कह रहा है कि मनी फ्लो होगा। बी एंड डी में कह रहा है कि मनी फ्लो होगा। तो आप देखिए, बी में क्या हो रहा है? फैक्टर पेमेंट फर्म कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, तो मनी का ही फ्लो हो रहा है पेमेंट के नाम पे। अब उसके बाद डी में देखिए आप, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर अपना पूरा पैसा खर्चा कर देता है फर्म के प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किस नाम से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जाहिर सी बात है वो खर्चा करेगा तो उसमें किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा? मनी का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेजेज होते हैं? 3 फेजेज होते हैं जनरली। जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है? फर्म क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज का विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड जो भी सर्विसेज देता है फर्म को, उसके हेल्प से क्या करता है फर्म? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या करता है? जो फर्म होता है वो फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर देगा, जस्ट सिंपल। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो भी इनकम रहता है वो उसको पूरा स्पेंड, खर्चा कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किस नाम से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। इसका ये डायग्राम है, आप डायग्राम इसको बना सकते हैं, जस्ट सिंपल। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।